राजस्थान का हिल स्टेशन जोशीमठ की राह पर अवैध निर्माण सामग्री की तस्करी खुलेआम। अवैध निर्माण सामग्री परिवहन की रेट फिक्स। उच्च अधिकारियों की चुप्पी से निर्माण सामग्री की कालाबाजारी चरम पर। अभी साल भर पहले ही पूरी दुनिया ने जोशीमठ का दर्दनाक नजारा देखा है। वहां के निवासियों की नींद आज भी खराब है। मॉनसून आने से पहले ही वहां के लोग इस डर के साये में जीने को मजबूर है कि उनका आशियाना ढह ना जाए। कम बेस उत्तर भारत के सभी हिल स्टेशनों की हालत एक जैसी है। कारण साफ है। आज से 25 से 30 साल पहले यहाँ जंगलों की अंधाधुंध कटाई, अतिक्रमण और अवैध निर्माण ने यहाँ की जमीनों को अंदर तक खोखला कर दिया। उस समय यहाँ की सरकार और प्रशासन से नियम अनुसार कार्य किया होता, थोड़ा सख्ती रखा होता तो आज यहाँ की दुर्दशा ऐसी नहीं होती। इस दुर्दशा ने जिम्मेदार यहाँ के ही लोगों में ज्यादा कमाई का लालच और सरकारी भ्रष्टाचार है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कश्मीर कहे जाने वाले माउंट आबू की। माउंट आबू पूरी तरह पर्यटकों पर निर्भर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ का व्यापार भी पर्यटकों से संबंधित ही होगा। प्रतिवर्ष यहाँ लाखों पर्यटक घूमने और अपने आप को तरोताज़ा करने आते हैं। यहाँ अभी स्थिति ऐसी है कि यहाँ लोग न अपने घर में भी 1 या 2 रूम में पिंजी हाउस बना रखे हैं। चूँकि अभी माउंट आबू में नए निर्माण कार्यों पर पूर्णतया रोक लगी है, तो नए भवन और होटल तो बन नहीं सकते, पर बने हुए भवनों मकानों में रिपेयरिंग रिनोवेशन की अनुमति यहाँ के उपखंड अधिकारी से लेनी पड़ती है। ये अधिकारी प्रॉपर्टी से संबंधित जरूरी और लीगल दस्तावेजों की जांच करके मौका मुहैया न करके आवेदक को निर्माण सामग्री के लिए टोकन जारी करता है। इसी टोकन को माउंट आबू के प्रवेश द्वार पर स्थित चेक पोस्ट पर जमा करके आवेदन को निर्माण सामग्री माउंट आबू शहर में आने हेतु अनुमति देता है। तो ये तो थी सही और लीगल व्यवस्था जो यहाँ की मॉनिटरिंग कमेटी ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए बनाई गई थी। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर, हेडलाइन पर। टोकन व्यवस्था आज से लगभग 1 साल पहले तक तो अपना प्रभाव रख रही थी। 1 साल पहले के न्यूज़पेपर या डिजिटल मीडिया को खंगाले तो आपको कई ऐसी खबरें मिल जाएगी जिसमें अवैध निर्माण पर बेखौफ बुलडोजरों ने अपनी कार्यवाही की, जिसमें यहाँ के नेताओं के होटल मालिकों के गलत निर्माण पर अपनी धाक जमाए रखी थी। कोई सरकारी कर्मचारी सस्पेंड भी हुए, ट्रांसफर भी हुए, पर यहाँ 1 साल में ये सारी खबरें मीडिया से दूर हो गई। हमें भी एक बार तो ऐसा लगा कि राजस्थान में सरकार बदलते ही माउंट आबू में राम राज्य आ गया है। हमने अपने सूत्रों के संपर्क साधा। सूत्रों से मुताबिक हमारी एक विशेष टीम माउंट आबू में भेजी गई। हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की। सूत्रों के हवाले से कई पुख्ता सबूत इकट्ठा किए। उन सबूतों, वीडियो और कुछ तस्वीरों को जब हमने देखा तो हमारी होश ही उड़ गई। उन सबूतों की सच्चाई जानने के लिए हमने माउंट आबू के ही कुछ निवासियों, वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उनकी बातों और हमारे सबूत एक ही और इशारा कर रहे थे, और वो इशारा था नगर पालिका में व्याप्त भरपूर भ्रष्टाचार का, प्रशासन की पूरी तरह अनदेखी का, उच्च अधिकारियों के चुनिंदा लोगों पर भरोसा करके उनके फीडबैक मुताबिक कार्य करने का, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के मातहत कार्य करने वाले भ्रष्ट कर्मचारियों का। सूत्रों और सबूतों के मुताबिक माउंट आबू चेक पोस्ट भ्रष्टाचार का द्वार भी कहा जा सकता है, जहां टोकन व्यवस्था की धज्जियां बेखौफ और बेरोक टोक उड़ाई जा रही है। ये धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है? ये धज्जियां कौन उड़ा रहा है? इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? क्या वाकई टोकन की आड़ में करोड़ों रुपए का अवैध व्यापार चल रहा है? इन सवालों का जवाब हम आपको अगली न्यूज में देंगे। हमने पहले ही माउंट आबू के कुछ खुलासे बेखौफ किए थे। उम्मीद है आप दर्शक उसे भूले नहीं होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।